इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पर नवाज शरीफ की भी समाअत है अल अजीज़िया के। तो जुल्फ़िकार साहब, आज जैसे कि नवाज शरीफ साहब की समाअत है अल अजीज़िया केस में, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस केस में बरी हो जाएंगे? इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। ये सरासर झूठा केस है। ये मियाँ साहब को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए, इस मुल्क को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए, इस मुल्क की तरक्की रोकने के लिए, इस मुल्क का सी पैक रोकने के लिए, जो ये मुल्क एशिया का टाइगर बनने जा रहा था, उसको रोकने के लिए इन्होंने ये सब जो उल्टे काम किए थे, जो मियाँ साहब को पीछे हटाने के लिए, मियाँ साहब को हुकूमत से गिराने के लिए, इस मुल्क की बदहाली के लिए जो उन्होंने इक़दाम किए थे, उसके लिए इन्होंने मियाँ साहब के ऊपर झूठे केस किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कायद हर केस में सुरखरू होगा। अगर ये केस इतना सच्चा होता तो फिर मियाँ साहब को इस केस में नाअहल करते। क्यों इनको नाअहल किया कि बेटे से तनख्वाह लेने के चक्कर में अल अजीज़िया में रेफरेंस में इनको करते नाअहल। इनको जितने भी इनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए उन पे ऊपर इनको नाअहल करते। एक छोटे से केस पे कि आप अपने बेटे से, आपने जो कंपनी थी उसमें अपने बेटे से आप उसके डायरेक्टर थे, उसमें आपने तनख्वाह क्यों नहीं ली? ये उनका कसूर ठहरा। तो जैसे कि आप इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बनते हैं, तो मुल्क की तरक्की में मुल्क को किस तरह तरक्की की राह की तरफ गामजन करेंगे? जी देखें, जब 2013 में ये मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था, दहशतगर्दी का शिकार था, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं था, ना आटा था, ना बिजली थी, ना पानी था, दहशतगर्दी आम थी, जगह जगह बम फट रहे थे। तब मेरे कैद ने इस मुल्क की बागडोर संभाली। आते ही 2014 में इन्होंने एनर्जी क्राइसिस दूर किया। 2014 में ही इन्होंने दहशतगर्दी ख़त्म की। इन्होंने ऐसे इकदाम किए कि बाहर से जो पूरी दुनिया से इन्वेस्टर इस मुल्क में आए और उन्होंने आके इन्वेस्टमेंट की। सी पैक शुरू हुआ। ये मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा था। 2017 में बिजली भी सस्ती थी। 2017 में 2017 दहशतगर्दी भी नहीं थी और ये मुल्क तरक्की की बुलंदियों को छू रहा था और पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी। ये देखें कि अब उसके बाद 2017 के बाद हम नीचे गए हैं, तनज़ली का शिकार हुए हैं। अब इंशाल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे और 2017 से ऊपर जो जहां हमने हालात छोड़े से वहां से ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह इस मुल्क जिस को। तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं जेल में बैठ के इलेक्शन जीतूंगा और वज़ीर आज़म बनूंगा, तो उस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या वो बन सकते हैं? झूठा झूठा बंदा है। ये देखें, जो उसके जो जो उसने काम किए हैं, मेरे कैद ने कभी उसका पीछा, कभी उसका नाम भी नहीं लिया, कभी उसके ऊपर कभी इंतकामन ये निकाला। ये जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था वो कहता था कि मैं इनको उखाड़ दूंगा, मैं इनको बछाड़ दूंगा, इनको जेलों में बंद कर दूंगा, इनके पंखे उतार दूंगा, इनका एसी उतार दूंगा। ये उनका जिक्र ही नहीं करते। ये सिर्फ मुल्क का सोचते हैं। कहते हैं कि इस मुल्क की तरक्की के लिए हम सबके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। मेरा कायद ऐसा कायद है, उसने कहा कि झगड़े बहुत हो गए एस्टेब्लिशमेंट से, ब्यूरोक्रेसी से, अब हमने किसी से झगड़ा नहीं करना। इस मुल्क की तरक्की का सोचना है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हमारे साथ आज मौजूद हैं मीर अबरार अहमद। नवाज शरीफ साहब की आज समाअत है अल अजीज़िया केस में, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि इसमें वो बरी हो जाएंगे? ये जी इंशाल्लाह ताला कायदे मोहतरम इससे बरी हो जाएंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि वो बरी हो चुके हैं। जिस दिन जज अरशद मलिक ने ये इजहार किया था, इकरार किया था कि जिस तरह उनसे ये फैसला करवाया गया था वो मरने से पहले सब कुछ बता गए हैं, तो असूली तौर पर ये केस उसी दिन ख़त्म हो रहा था। ये केस ज़माना इंतकाम में बनाया गया था, जैसे कि बहुत सारे केस, और अल्हम्दुलिल्लाह सब में कायदे मोहतरम बरी हो चुके हैं। ये सारी दुनिया को पता है ये केस किस तरह बनाए गए और किस लिए बनाए गए और इनके मकासद क्या थे। उन्होंने उस वक़्त, अपने बनाने वालों ने अपने मकासद पूरे कर लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अवामी कुव्वत से और अल्लाह ताला की रहमत से ये सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। ये आज ना ख़त्म हुआ तो कल हो जाएगा, दूसरी पेशी में, तीसरी पेशी में। इस केस के पल्ले है क्या? इतने इतने बड़े केस और भी बनाए गए जिनके पीछे कोई बुनियाद थी ही नहीं, और नाअहली किस पर की गई कि जी इन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह ली और ज़ाहिर नहीं की। कौन सी तनख्वाह? इकामा पे जो पनामा का केस और ख़त्म हो रहा है इकामा पे, और इकामा भी क्या, वो भी ख़त्म हो चुका। अब अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस जो है ये रोज़े रोशन की तरह आया है। ये सब एक फ्रॉड था और अल्लाह मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ा था, और ये उसी का आज जो है आप सबूत देख रहे हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ को उनके हक में कर रहा है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है। झूठ झूठ होता है और झूठ के पाँव नहीं होते, एक ना एक दूसरे पकड़ा जाना होता है।
तो नवाज शरीफ साहब, आप पूरी उम्मीद है इस दफ़ा इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे और मुल्क को तरक्की की राह की तरफ गामजन करेंगे, और कौन से इकदाम करेंगे जिससे मुल्क तरक्की की राह की तरफ गामजन हो? जी, मैं पूरी उम्मीद नहीं हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कामयाब हो के तरक्की करा। मैं पूरी यकीन हूँ। उम्मीद जो है ना, उम्मीद होती है कि जिस बंदे को आजमाया ना गया हो। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, इसने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। पाकिस्तान के तमाम मेगा प्रोजेक्ट के पीछे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपको नज़र आएंगे, जैसा कि सी पैक और ये बिजली का बहरान उन्होंने ख़त्म किया, दहशत गर्दी उन्होंने ख़त्म की, मोटरवेज भी बनवाई, एटम बम भी चलाया। गर्ज के ये मैं जिक्र करता जाऊंगा और जिक्र ख़त्म नहीं होगा। मैं ये इतना कहूंगा कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के काम पाकिस्तान से निकाल लें तो पीछे खंडरात बचेंगे, और क्या ये देख लें। तो उनको एक सोची समझी साजिश के तहत हर दफ़ा ही इक़्तिदार से दूर किया गया। इक़्तिदार से उनको दूर नहीं किया गया, ये पाकिस्तान की तरक्की को दूर किया गया पाकिस्तान से। तो इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा ये यकीन है, यकीन कामल है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जो कुंजी है ना, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ में अल्लाह ने रखी है। और इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा अपने माजी की तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कामयाब होकर इस दफ़ा इंशाल्लाह, अब ये आखिरी केस है, ये आज ना ख़त्म हुआ तो एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, अगली पेशी में ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन के तरक्की का वही सफ़र जो 2017 में तातुल का शिकार किया गया था, वहीं से शुरू करेंगे और पाकिस्तान को तरक्की के मनाजिल पर लेके। साहब की समाअत थी अल अजीज़िया केस में, तो इस बारे में आप क्या कहती हैं, क्या वो इनके इस केस से बरी हो जाएंगे? जी, बिल्कुल वो सुरखरू होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान जो पटड़ी पे चल रहा था, उसको डीरेल करने के लिए इन्होंने मुल्क पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के लिए फ़ॉरेन एजेंट्स ने ये एक बाकायदा साजिश तैयार की, जिसके तहत इन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ को पनामे से कामें निकाल के नाअहल किया। असल में पाकिस्तान की वो माशी तरक्की को बर्दाश्त ना करते हुए पाकिस्तान के दुश्मनों ने मियाँ नवाज़ शरीफ से नहीं, पाकिस्तान से दुश्मनी संभाली थी। आप देख रहे हैं कि जब हमारा मुल्क पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने वाला था, उस वक्त हम लोग 5.5 जीडीपी से नेगेटिव में हमारी माशी तरक्की चली गई। ये मियाँ नवाज शरीफ से दुश्मनी नहीं थी, ये पाकिस्तान की दुश्मनी थी। और अब अगर मियाँ नवाज शरीफ अपने केसों से बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि वो हमेशा से हक और सच पर थे, और आज हक और सच की फतह हो रही है। और इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ दोबारा से वज़ीर आज़म बनेंगे और हमारा मुल्क पाकिस्तान दोबारा से उसकी जो माशी तरक्की है, वो माशी बढ़ोतरी ज़्यादा होगी और पाकिस्तान दोबारा से एशियन टाइगर बनने के करीब होगा इंशाअल्लाह। तो जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं जेल में बैठ के इलेक्शन जीतूंगा और वज़ीर आज़म बनूंगा, तो उस बारे में आप क्या कहती हैं, क्या वो बन सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन कम निकले। मियाँ नवाज शरीफ को जो उस वक्त एमपी एमएनए टिकट्स लिया करते थे, तो वो पता है उस वक्त इमरान खान कहा करता था इलेक्शन के दिनों में कि जो मियाँ नवाज शरीफ का जलसा कराने वाले लोग होंगे उनको कुर्सियां देंगे, उनके ऊपर भी उन कुर्सियां देने वालों के ऊपर भी मुकदमा होगा। तो मैं आज ये कहूँगी कि अगर उस वक्त वो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करता, इंतकामी सियासत शुरू ना करता, तो आज उसको भी ये चीज़ें फेस ना नेक्स्ट हेयरिंग में मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी कंप्लीट हुए हैं, और नेक्स्ट हेयरिंग पे फैसला इंशाल्लाह ताला आएगा। और हमें अल्लाह के यहाँ और अल्लाह के बाद अदालतों पे हमें अल्लाह के बाद अदालतों पे मुकम्मल यकीन है। हम कानून और आइन को तस्लीम करने वाले लोग हैं और हमने हमेशा अदालतों के सामने सरेंडर किया है, और इंशाल्लाह हक सच का फैसला होगा। पहले भी नवाज शरीफ सुरखरू हुए थे, इंशाल्लाह अब भी नवाज शरीफ सुरखरू होंगे, क्योंकि ये जो केस बना है ये केस ज़ाती बुग़्ज़ की बुना पे बनाया गया है। ये मकरूह किरदारों ने नवाज शरीफ को सिस्टम से निकालने के लिए और पाकिस्तान को डिरेल करने के लिए बनाया गया था। इसलिए हमें मालूम है कि इसमें ना तो इनके पास शवाहिद हैं, ना इनके पास आर्ग्यूमेंट में कहने के लिए कुछ है, इनके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये केस जो है ये पहले डिज़ाइन हुआ था, उसके बाद उन्होंने इल्ज़ामात जो हैं, पहले इल्ज़ामात लग गए थे, पहले झूठे केसेस बनाए थे, उसके बाद उन्होंने सबूत ढूंढने की कोशिश की जो कि नहीं मिल सके। तो मैडम, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं जेल में बैठकर इलेक्शन जीतूंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनूंगा, तो उस बारे में आप क्या कहती हैं, क्या वो बन सकते हैं? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले।
मुताबिक आज फैसला आएगा, रिलीफ मिलने जा रहा है कोई आपको? देखिए जी, आज कोर्ट में बड़ा कैटेगोरिकल फैसला हुआ कि मियाँ साहब के साथ जो पहले हुआ वो बड़ी ज़्यादती थी। वो अरशद मलिक साहब का केस हो, उसको आज हमने प्रेस तो नहीं किया हमारी जमात ने और कोर्ट में, लेकिन जो चीज़ बड़ी सामने खुल के सामने आई कि उस टाइम की ज़्यादतियों का अजाला होना चाहिए और उसी वजह से आज मेरिट्स के ऊपर ये हमने बहस शुरू की है और इंशाअल्लाह बहुत तवक्को है कि हमें अगले एक दिन बाद इंशाअल्लाह हमें मियाँ नवाज शरीफ को इस केस में फ़तह हासिल होगी। सर सुनने में आ रहा है कि वापस जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब फिलिस्तीन के लिए। नहीं, मियाँ साहब कहीं वापस नहीं जा रहे, मियाँ साहब इधर ही हैं और अपने लोगों के साथ हैं और इंशाल्लाह इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं और जल्द ही अपने टिकट्स कैंडिडेट्स को अनाउंस करके जो भी थोड़ा सा कुछ उनका अगर ट्रैवलिंग का शायद अगर प्लान बने तो उसके बाद ही होगा, लेकिन इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन वो खुद लीड करेंगे और वो इधर ही हैं। आज नवाज शरीफ साहब की समाअत थी अल अजीज़िया केस में, तो यहाँ पे हमने बहुत से इनके रहनुमाओं की राय जानी इस केस के बारे में। इंतसारुल हक, कैपिटल न्यूज़ पॉइंट, इस्लाम।